जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आ गया है आईपीओ का सीजन और अभी जिस हिसाब से आईपीओ की चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं आईपीओ में वापस वापस वो रुझान आते हुए दिख रहा है। आज मैं बात करने वाला हूँ टर्टल मिंट के ऊपर। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिएगा। पहली चीज़ तो जियो का भी डीआरएचपी फाइल हो चुका, एनएससी का भी। एनएससी का तो अब भाई डेट आने वाली है, मतलब दिवाली के करीब करीब एनएससी का आईपीओ आना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें चल रही है, मतलब आईपीओ मार्केट में नई रुझान, नया एक्साइटमेंट, नई एनर्जी आने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड और अपने फंड साइड में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। टर्टल मिंट की अभी पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे टाइप के जो भी एनालिसिस होते हैं, मैं उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। इसको मैं चैप्टर्स में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली एक एक स्टेप बाइज बताते आता हूँ कि आपको क्या देखना है, किस तरह से देखना है, राइट। अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का बटन दबा दो यार, और उस मेंबर ग्रुप का, यूट्यूब मेंबरशिप का पार्ट बन जाओ, जहां पर एक ही नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक, और कुछ नहीं, बिंदास। और प्लस मार्केट अपडेट भी जल्दी जल्दी आती है। हम बात करते हैं टर्टल मिंट के ऊपर। अब टर्टल मिंट एक फिनटेक कंपनी है। फाइनेंस वाली कंपनियों की हालत ऑलरेडी टाइट हो चुकी है और टेक की तो क्या ही बात करें। अब इसके साथ में मार्केट अपडेट भी कवर कर रहा हूँ। एसेंचर की जो न्यूज़ आई, एसेंचर ने किया क्या कि जो गाइडेंस था वो 3 से 4% से कम कर दिया रेवेन्यू का। मतलब क्या, जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो रिजल्ट्स आने के साथ में आप मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि अगले 3-4 महीने, अगले 2-3 साल, साल भर हम किस तरह से देख रहे हैं, जिसको गाइडेंस के नाम पे हम जानते हैं। गाइडेंस बोलती है 4% हमारा टर्नओवर गिरेगा। अरे भाई, टर्नओवर 4% से गिरेगा, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू फोकस ऑन। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यस, इट इज ट्रबलसम फॉर द कंपनी, नो डाउट। और उसने क्या किया, पूरा अमेरिका मार्केट का तो इंटरेस्ट कम किया ही किया, इंडियन मार्केट में भी एक रुझान आ गया कि जितने भी आईटी कंपनीज है, नाउ दे फील दैट ओके, नाउ वी आर नॉट गोना गेट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑलरेडी दे हैव बीन डिसरप्टेड बाय एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफी हालत टाइट तो करी है ना, डील्स नहीं हो रही हैं, हालत टाइट है, तो उन सब के चक्कर में यहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और ये अभी टर्टलमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करती है कंपनी, फिनटेक, टेक तो है। तो अभी हम ध्यान देना पड़ेगा। ओपन डेट इसकी 19 जून की 23 जून तक है। ऑफर प्राइस 144 से 152, मतलब 152 पकड़ो। 98 शेयर्स हैं एक लॉट में, ठीक है। अब रही बात कंपनी क्या चाहती है। 882 करोड़, 882 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 660 करोड़ का होगा फ्रेश इशू और 221 करोड़ का होगा ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अब अगर इस तरह से देखूं तो ऑफर फॉर सेल और इन सब का क्या मतलब होता है। फ्रेश इशू का मतलब होता है कंपनी आपसे पैसा लेगी और कंपनी इन्वेस्ट करेगी कंपनी में, ठीक है। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो पैसा आपसे लिया जाएगा ना, वो पैसा लेकर प्रमोटर लेके चले जाएंगे। तो प्रमोटर 221 करोड़ लेके तो चले जाएंगे। रही बात 660 करोड़ का, इसका क्या करोगे आप, ये भी तो जानना जरूरी है। कहाँ खर्चा करोगे ये सब चीज़ों को। तो इसके लिए उन्होंने बोला हमें क्लाउड सर्विस के लिए पैसा चाहिए 26 करोड़ का। सैलरीज बांटनी है 193 करोड़ की। भाई, सैलरी के लिए पैसा मांग रहे हैं, थिंक अबाउट इट। अगर सैलरी के लिए पैसा मांग रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा गहराई से। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए 39 करोड़ चाहिए। लीज का पेमेंट करना है, मतलब रेंट का पेमेंट करना है 21 करोड़ का। सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना है 127 करोड़ का। तुम्हें अगर पैसा चाहिए होता, कंपनी की ग्रोथ के बारे में समझ में आता है, यहां पर मतलब खर्चे नहीं निकल रहे। अगर खर्चे नहीं निकल रहे तो अब हमें ऑब्वियस सी बात है, अगर खर्चों के लिए पैसे मांग रहे हैं तो हमें एक बार पीएनएल देखना चाहिए। पहले रेवेन्यू देखते हैं। 2023 में इनका रेवेन्यू था 460 करोड़ का, 2024 में इनका रेवेन्यू था 119 करोड़ का, कम हो गया। और 2025 में 693 करोड़ का। 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा इनके पास ऑलरेडी है, वो है 750 करोड़ का। मतलब इफेक्टिवली ग्रोथ तो हुई है 24 और 25 में, 25 और 26 में। ओ भाई, लॉस में, द कंपनी इज इन लॉस। तो 238 करोड़ का, 288 करोड़ का पहले लॉस था, फिर 193 करोड़ का, फिर 194 करोड़ का, अभी भी 187 का करोड़ का लॉस है। लॉस है, मतलब कैश भी नहीं है इनके पास में। इसके चक्कर में आईपीओ लेके आ रहे हैं और ये वाले पैसों से उसका पेमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ -63% है। एबिटा फिर भी है, एबिटा मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन पॉजिटिव है, ये चलो एकमात्र चीज़ है जो थोड़ी सी ठीक है। इफेक्टिवली अगर अभी तक देखा जाए तो कुछ भी ऐसा पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा।
बट फिर भी देखें कंपनी करती क्या, कंपनी क्या करती है वो भी तो देख लें। कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है इंश्योरेंस का, एडवाइजर, कस्टमर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी है, लाइफ इंश्योरेंस में भी है और अदर इंश्योरेंस में भी है। मतलब यार ठीक है, अब देखो शक्ल से भी समझ में आ रहा होगा कि आपको कि इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं। म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है। 4.3 लाख पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन है इनके पास, मतलब काफ़ी लोग कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है, वो तो दिख रहा है रेवेन्यू 460 करोड़ का, अगर 750 करोड़ तक आ गया है तो छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है। अब देखो पहली चीज़, पैसा किसके लिए चाहिए, मेजॉरिटी पैसा ले जा रहे हैं ऑफर फॉर सेल, है ना, तो वो एक मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा, पैसा किस चीज़ के लिए चाहिए, जितना चाहिए वो जो पैसा चाहिए वो चाहिए इनको खर्चे निपटाने के लिए, खर्चे करने के लिए, तो वो भी एक कंफर्टेबल नहीं जोन है। लॉस में एक और कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या ही करे। प्रमोटर 17% से गिर के 13% हो गया। अरे भाई प्रमोटर के पास भी तो स्टेक नहीं है। प्रमोटर के पास भी स्टेक नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी एज ऑफ नाउ 2% है। गेम ओवर। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट, दैट इज फॉर श्योर। ये मेरा आउटलुक है, मेरे को क्लियरिटी से आपको बताना भी चाहिए कि मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लो, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लीजिएगा। रिस्क की बात ही नहीं है, मेरे को तो मज़ा ही नहीं आया। अब जब नहीं आया तो नहीं आया, जिसमें आता है तो उसमें मैं क्लियर भी बोलता हूँ। अगले हफ्ते आप कनेक्टेड रहिएगा, अगले हफ्ते बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं, सबके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। हाँ, और अगर इतना डिटेल में आप सबको सीखना है तो आप सबको पता है मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, ज्वाइन कर सकते हो। बढ़िया कोर्स है, लाइव क्लास होती है सैटरडे संडे की, वीकेंड क्लास होती है, बीच बीच में मैं वीकडेज में भी क्लास लेता हूँ और उसमें 1 घंटा पढ़ाता हूँ और बाकी फिर आप लोगों से बात करता हूँ। बैच साइज छोटा लेता हूँ ताकि हम लोगों की बातचीत एक दूसरे से रहे, वो बहुत ज़रूरी है मेरे को लगता है। और इसके अलावा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस दोनों सिखाते हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वो भी होता है, बहुत मज़ा आता है, बातचीत होती है, हम लोग लाइव क्लासेस में अलग अलग चीज़ें एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बड़ा मज़ेदार है। मैंने पूरा डिज़ाइन खुद ही किया है कोर्स, तो अलग ही लेवल है, बुकिश नहीं है, पूरा एक्सपीरियंस है मेरा, राइट। तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें टर्टलमेंट में। आपको अगर करना है अपने हिसाब से देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या कैसा लगा ये वीडियो और आपको क्या लगता है कि और कौन से आईपीओस में हमको पैसा लगाना चाहिए। रही बात इसका, वो प्रमोटर वाला सीन भी नेगेटिव है, मतलब अगर मैं देखूँ तो एक हल्की सी, एक सिर्फ वो होता है ना, दूर से दिया जल रहा है उतनी सी उजाला ही दिख रहा है, वो है सिर्फ एबिटा पॉजिटिव और कुछ भी नहीं, जो कि होना भी चाहिए था। तो मैं तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप क्या करने वाले हो कमेंट करके ये भी बताना मेरे को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।